हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेट 2 के लिए फुली सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर और इसके साथ साथ सेट 2 में जितने भी चैप्टर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग कर देते हैं। इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ सिलेबस और क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न होगा। तो आपको पता होगा कि आपका सेट 2 होगा 40 मार्क्स का और टाइम दिया जाएगा इसके लिए 60 मिनट्स। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस A, B, C and D. All the sections are compulsory. Attempt all the parts of a section together. तो पहला सेक्शन होगा आपका रीडिंग स्किल पर बेस्ड। इसमें जो है 10 मार्क्स के होंगे। ये 2 पैसेज आएंगे बच्चों। ठीक है, तो पहला अनसीन पैसेज देखो किसके बारे में है, मार्टिन लूथर किंग के बारे में। वो महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे और इसीलिए उन्होंने भी जो है ब्लैक्स के राइट्स के लिए एक जंग लड़ी थी। ठीक है, और इसके लिए उनको नोबल पीस प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो ये पैसेज है। अब हम पहले सीधे क्वेश्चंस पर आ जाएंगे और फिर उनके आंसर पैसेज से ढूंढेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, विच क्वालिटीज़ ऑफ महात्मा गांधी ग्रेटली इम्प्रेस्ड मार्टिन लूथर किंग इन हिज यंग एज। उनकी जो है मार्टिन लूथर किंग की यंग एज में उनको महात्मा गांधी की कौन सी क्वालिटीज़ अच्छी लगी थी, कौन सी क्वालिटी से वो इम्प्रेस हुए थे। तो हम पहले पैसेज को देखते हैं। फर्स्ट लाइन ही है बच्चों, एज ए यंग मैन ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय महात्मा गांधीज सक्सेस इन द पॉलिटिकल फील्ड एंड द पावर ऑफ अहिंसा। 2 बातें थीं, पॉलिटिकल फील्ड में उनको जो सफलता मिल रही थी और उनकी अहिंसा की नीति। तो ए ऑप्शन है, गांधी सक्सेस इन द पॉलिटिकल फील्ड, ठीक है। द पावर ऑफ अहिंसा, ये भी ठीक है। सिंप्लिसिटी की कोई बात नहीं हुई पैसेज में, तो ऑप्शन डी ठीक है, बोथ ए एंड बी। अब देखो बच्चों, अनसीन पैसेज में क्या खास बात याद रखनी है आपने कि गांधी जी की सिंप्लिसिटी भी एक खास बात थी, लेकिन पैसेज में क्या जिक्र किया गया है, पैसेज में जो बातें दी गई हैं उन्हीं पर बेस्ड होना चाहिए हमारा आंसर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, बोथ ए एंड बी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। वॉट डिड ही डिसाइड टू डू देन। मार्टिन ने क्या डिसाइड करने का जो है, क्या डिसाइड किया उन्होंने। ठीक है, तो ये भी हम पहले सेंटेंस ही पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट ही है सेकेंड सेंटेंस, मार्टिन लूथर किंग डिसाइडेड टू फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस एंड गेट मिलियंस ऑफ ब्लैक्स देयर ड्यू। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे और जो है कितने जो है ब्लैक्स लोग हैं उनके राइट्स दिलवाएंगे। तो ए ऑप्शन है टू फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, बिल्कुल ठीक है। बी है टू गेट मिलियंस ऑफ ब्लैक्स देयर राइट्स, यस ये भी ठीक है। सी टू फॉलो द पाथ ऑफ वायलेंस, नो इट इज़ नॉट राइट। सो ऑप्शन डी इज़ राइट, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज, इन विच ईयर डिड किंग ड्रो नेशनल अटेंशन। कौन से साल में किंग ने नेशनल अटेंशन जो है अपनी तरफ खींची, पूरे राष्ट्र का अटेंशन उन्होंने लिया। तो ये सेंटेंस देखते हैं कहाँ मिलेगा। अब देखो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, किंग ड्रू नेशनल अटेंशन इन 1956। तो हमारा आंसर होगा 1956 और ये दिया गया है ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, व्हेन वाज ही अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज। नोबल प्राइज उनको कब मिला था, ये ढूंढ लेते हैं पैसेज से। लास्ट लाइन है बच्चों, देखो इन 1964 ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज, 1964 ये है हमारा ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज ट्रायम्फ। अब उसके लिए पैसेज देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको वर्ड मीनिंग आते हैं तो देखो ट्रायम्फ होता है जीत। ठीक है, अब ए बी सी डी चारों शब्दों को देखो, फॉलो, विक्ट्री, ओरेटर, कैंपेन। विक्ट्री का मतलब होता है जीत, सो ऑप्शन बी इज राइट। तो इस तरीके से 5 मार्क्स हो गए आपके पक्के। ठीक है, सेकंड पैसेज आपका ये सेट 2 का हम सोल्ड सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे हैं और आपने ये ध्यान रखना है कि ये सैम्पल पेपर है, ये रियल पेपर नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो
सेकंड पैसेज है नेल्सन मंडेला के बारे में। वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसे पैदा नहीं होता कि उसके पैदा होते उसके मन में नफरत होती है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, और वो भी उसकी स्किन के कलर की वजह से या उसके धर्म की वजह से। वो कहते हैं कि अगर हम हेट करना सीख सकते हैं तो हम प्यार करना भी सीख सकते हैं, क्योंकि प्यार इंसान के दिल में स्वाभाविक रूप से आता है। और इंसान की अच्छाई एक ऐसी फ्लेम होती है जिसको कभी भी बुझाया नहीं जा सकता। हर व्यक्ति की दो जिम्मेवारियां होती हैं, ऑब्लिगेशन टू फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, और दूसरी होती है देश के प्रति। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चंस देखते जाते हैं। विच फीलिंग कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट? कौन सी फीलिंग इंसान के दिल में नेचुरली आती है? मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट, यानी हमारा आंसर है लव। वो दिया गया है ऑप्शन ए में। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, विच फ्लेम कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड अकॉर्डिंग टू द राइटर? राइटर के अकॉर्डिंग कौन सी एक फ्लेम है जिसको कभी भी बुझाया नहीं जा सकता? फिर से पैसेज पर चलते हैं। थर्ड लाइन है, देखो, मैंस गुडनेस, अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है, तो इंसान की अच्छाई, ये हमारा आंसर होना चाहिए, और ये दिया गया है ऑप्शन बी में, मैंस गुडनेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑब्लिगेशंस डज एवरी मैन हैज़? हर व्यक्ति के ऊपर कौन से उत्तरदायित्व, कौन से उसके ऑब्लिगेशंस होते हैं? अब ये देखो दिया गया है आपका, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन टू फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, और दूसरी होती है हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। ठीक है, तो हम देखते हैं फटाफट से ऑप्शन। पहला है फैमिली एंड पेरेंट्स के लिए ऑब्लिगेशन, दूसरा है पीपल एंड कम्युनिटी के लिए, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नाइदर ए नॉर बी, तो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, चलिए, विच कंट्री इज टॉक्ड अबाउट इन द पैसेज? पैसेज में कौन से देश की बात हो रही है? अगर आपको हिस्ट्री पता है, अच्छी नॉलेज है, तो आप वैसे ही पता होना चाहिए आपको, साउथ अफ्रीका की बात हो रही है बच्चों। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. मंडेला कहते हैं साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में ये ऑब्लिगेशंस पूरी करना मुश्किल था ब्लैक लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका। लास्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज स्पॉन्टेनियसली? स्पॉन्टेनियसली होता है नेचुरल वे में, प्राकृतिक रूप में, तो ऑप्शन बी ठीक है, नेचुरली। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दो अनसीन पैसेज आएंगे बच्चों सेट 2 में। ठीक है, और अब ये ध्यान रखना, मैं आपको एनुअल एग्ज़ाम में भी अच्छे से तैयारी कराऊंगी, क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम का भी पैटर्न आपका चेंज हो गया है। जैसे अब सेट 2 चेंज हो गया कि 20 मार्क्स का आता था, लेकिन इस बार 40 का आ रहा है, तो एनुअल एग्ज़ाम पैटर्न में भी काफ़ी चेंज हुए बच्चों, उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए, सेक्शन बी होगा आपका राइटिंग स्किल पर बेस्ड। उसमें आपके सिलेबस में था मैसेज राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग। तो मैंने आपके लिए लिए हैं कि पहला क्वेश्चन ले लिया रिपोर्ट राइटिंग का, योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए ब्लड डोनेशन कैंप लास्ट वीक, राइट अ रिपोर्ट अबाउट द कैंप फॉर योर स्कूल मैगजीन। तो आप स्क्रीन पे आंसर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको दे रही हूँ। चलिए, अगला है, यू वांट टू परचेज ए फ्लैट इन साउथ दिल्ली, ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट मेंशनिंग द डिटेल्स अबाउट द सेम। साउथ दिल्ली में आपने एक फ्लैट खरीदना है, तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट देना है। फिर से आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी, ग्रामर, 5 मार्क्स का होगा ये। इसमें सिलेबस में थे एक्टिव पैसिव वॉइस, प्रपोजिशन, मॉडल्स और करेक्ट स्पेलिंग्स। ठीक है, तो कोई भी तरीका आ सकता है बच्चों, अभी एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं है, एक आइडिया लगा रहे हैं हम कि इस तरीके का पेपर आपका होना चाहिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी पूरी। ठीक है, तो देखो पहला मैंने क्वेश्चन ले लिया इसमें ग्रामर का, एक्टिव पैसिव वॉइस का। सेंटेंस है, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब सबसे पहले देखो कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, और जब इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है तो आप जो है सेंस को देखेंगे कि रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है, सजेशन है, क्या है। तो प्लीज़ वर्ड लगा हुआ तो पता चल रहा है हमें कि ये तो रिक्वेस्ट है। ठीक है,
दूसरा रूल होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस से पहले टू लगा दीजिए। अगर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस की अच्छे से रिवीजन करनी है तो देखो सारे रूल्स भी बताए हुए मैंने एक वीडियो में, फिर उसके बाद एमसीक्यूज भी करवाए हुए हैं। सबका जो है प्लेलिस्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो बच्चों देखो ए ऑप्शन में है यू आर ऑर्डर्ड, गलत हो गया। बी में यू आर एडवाइज्ड, ये भी रॉन्ग है। सी में देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, येस इट इज़ राइट, ऑप्शन सी इज़ राइट। अगला है प्रपोजिशन, ही वॉज वेटिंग एट द बस स्टॉप, एट, बी ऑप्शन ठीक है। फिर हिज सन लिव्स इन अमेरिका, बड़े देश की बात हो रही, बड़ी जगह की बात हो रही हो तो इन आता है, ठीक है। चलिए आगे है मॉडल, वी ब्लैंक फॉलो द लॉ ऑफ आर कंट्री, ये भी बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाए हुए हैं, एमसीक्यूज भी हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखो देश के कानून का पालन करना है तो ये कोई मोरल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये तो कंपल्सरी है, इसीलिए मस्ट आएगा, ऑप्शन बी इज़ राइट, ठीक है। आगे मैंने लिया है चूज़ द ऑप्शन शोइंग करेक्ट स्पेलिंग, 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है, आपने देखना है कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन, यस बिल्कुल ठीक दिख रही है, तो बी इंस्ट्रक्शन, TRU आएगा, INSTRU, तो ये हट गया। इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन में NAI, ये गलत है। हैट्रिड, HATRED, तो BCD तीनों में गलत स्पेलिंग दी गई है, ऑप्शन ए में बिल्कुल ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ राइट, ठीक है। तो बच्चों देखो ABC ये सेक्शन तो हो गए, आपके ऐसे ही आएंगे। अब रही बात सेक्शन डी की, लिटरेचर की, यानी कि आपकी बुक्स की, वो 20 मार्क्स के आएंगे। उसमें से पैसेज होगा, शोर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे, तो वो जो है कि किस तरीके से आएंगे ये मैंने आपको बता दिया। तो मैंने यहाँ पे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके इसके लिए क्वेश्चन पेपर की स्टाइल में नहीं, सीधा ही मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। तो जो है 2 आपके चैप्टर आने हैं इसमें, माई चाइल्डहुड एंड रीच फॉर द टॉप, ठीक है। तो मैंने दोनों ही लेसन से पैसेज ले लिए हैं ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। क्वेश्चन नंबर 6 होगा पैसेज फ्रॉम द टेक्स्ट, ठीक है। तो उसमें चॉइस हो सकती है, पोएम भी आ सकती है, कुछ भी आ जाए, ये मैं आपको सारी तैयारी करवा रही हूँ, राइट। अब देखो पैसेज है, द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट। अब संतोष नाम दिया गया लड़की को जिसका मतलब होता है संतुष्टि, लेकिन संतोष बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ से, वो ज़िंदगी अपनी ही शर्तों पे जीना चाहती थी, तो उसने ऐसा काम शुरू कर दिया। कैसे? बाकी लड़कियां ट्रेडिशनल ड्रेसेस डालती थी, संतोष को शॉर्ट्स अच्छे लगते थे। वो कहती हैं शुरुआत से ही मैं इस बात पे दृढ़ थी कि मेरा रास्ता अगर बिल्कुल ठीक है तो मेरे आसपास वाले लोगों को चेंज होना पड़ेगा, मैं चेंज नहीं होंगी, ठीक है। तो देखो जी क्वेश्चन है, फ्रॉम विच चैप्टर हैज़ द पैसेज बीन टेकन, कौन से चैप्टर से पैसेज लिया गया है? द लास्ट लीव से नो, माई चाइल्डहुड नो, रीच फॉर द टॉप, येस ऑप्शन सी इज़ राइट। अगला क्वेश्चन है, वो टाइप्स ऑफ ड्रेस डिड शी प्रेफर टू वेयर, कैसी ड्रेसेस डालना पसंद था उनको? ऑप्शन बी इज़ राइट, शॉर्ट्स, शॉर्ट्स डालना पसंद था। व्हाट डज द वर्ड संतोष मीन, संतोष का मतलब होता है संतुष्टि। ऑप्शन ए हैप्पीनेस गलत है, थैंकफुलनेस गलत है, ऑप्शन सी कंटेंटमेंट, संतुष्टि, यस ऑप्शन सी इज़ राइट। अब देखो बच्चों कि पैसेज में से कितने क्वेश्चंस आएंगे ये कुछ आइडिया नहीं लगा पा रही हूँ मैं, तो बस रिवीजन करवा रही हूँ आपकी। चलिए जी, चॉइस में मैंने आपको दे दिया है, आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, फादर से मैंने ऑनेस्टी सीखी, आत्मानुशासन सीखा, माँ से जो है काइंडनेस सीखी और अच्छाई में विश्वास रखना सीखा। मेरे 3 भाई और बहन उन्होंने भी ऐसा ही किया। मेरे 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन, शिवा प्रकाशन, ठीक है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। फ्रॉम वेयर डिड द ऑथर इनहेरिट ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, कहाँ से सीखा था उन्होंने ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन? पहले ही सेंटेंस में है फादर से, ठीक है। सेकंड है, व्हाट डिड ही इनहेरिट फ्रॉम हिज मदर, माँ से क्या सीखा था उन्होंने? गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, ठीक है। हु वर 3 क्लोज फ्रेंड्स ऑफ कलाम, ये तीनों दिए गए हैं, देखो आंसर मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं। ऑथर ने ऑनेस्टी सेल्फ डिसिप्लिन सीखा फादर से, मदर से सीखा फेथ इन गुडनेस, डीप काइंडनेस, और 3 क्लोज फ्रेंड थे रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। यहाँ पे देखना रामानंद शास्त्री के बाद कोमा आएगा, अरविंदन और शिवा प्रकाशन ये सेपरेट वर्ड नहीं है, पी इसी के साथ है, शिवा के साथ ही, ठीक है।
थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है ये। चलिए, 2 चैप्टर कर लिए हमने, अब पोएम है। देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, हाउ डिड शी गो अप, ऊपर कैसे गई, पहली ही लाइन है, थ्रू द चिमनी। दूसरा है, हु चेंज्ड हर इनटू अ बर्ड, किसने उसको चेंज कर दिया था। अब आपको याद आ रहा है कौन सी पोएम में से है ये, ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड पोएम है। क्वेश्चन सी यही है। अब उस पोएम में क्या बताया गया था, सेंट पीटर ने उसको बर्ड में चेंज कर दिया था, तो ऑप्शन बी का आंसर हो जाएगा सेंट पीटर। सी का मैंने आपको बता ही दिया, ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। डी, व्हाट वाज द लिटिल वुमन चेंज्ड इनटू, किस चीज़ में बदल गई थी वो बदल गई थी वुड पैकर में। ठीक है, आंसर्स भी साथ में ही दिए हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं। चलिए फिर से चॉइस दी है मैंने, इतनी चॉइस आएगी नहीं बच्चों पेपर में, मैं सिर्फ आपकी रिवीजन करवा रही हूँ। ठीक है, इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, ऑन किलिंग ए ट्री से है ये स्टैंजा। सीधे ही क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखो सारे टॉपिक्स मैंने डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, ये पोएम सारी अच्छे से पढ़ लेना आप, प्लेलिस्ट लिंक आपको दे दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज ए ट्री अब्जॉर्ब, ट्री क्या अब्जॉर्ब करता है, सनलाइट, एयर एंड वाटर। ट्री कंज्यूम क्या करता है, कंज्यूमिंग दी अर्थ है ना, तो आंसर हो जाएगा दी अर्थ। सी, डज इट टेक मच टाइम टू किल ए ट्री, क्या एक पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है, येस इट टेक्स मच टाइम, वेरी टाइम टू किल ए ट्री। पोएम का नाम क्या है, ऑन किलिंग ए ट्री, पोएट का नाम क्या है, जीव पटेल। ठीक है, तो ये आंसर्स दिए हुए हैं। फिर से अब देखो क्या आगे क्या दिक्कत आ गई है बच्चों, कि अगर हम HBSC की साइड से अक्टूबर एंड नवंबर का सिलेबस देखते हैं तो उसमें 2 पोएम हैं, ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड एंड ऑन किलिंग ए ट्री, बट वहाँ पे एक मिस्टेक रह गई है, ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड के बाद हमारी पोएम है नो मैन आर फॉरेन, वो छूट गया है। तो हो सकता है कि पेपर में उसको ले लिया जाए, तो मैं उसका भी आपको जो है रिवीजन करवा रही हूँ। ये स्टैंजा है। पोएम अगर आपने डिटेल में पढ़नी है तो वीडियो में मैंने पढ़ाई हुई है। सीधे ही क्वेश्चंस पे आएंगे, व्हाट ब्रीथ्स बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, सभी यूनिफॉर्म्स के नीचे क्या कौन सांस ले रहा है, अ सिंगल टाइप ऑफ बॉडी, सबकी बॉडी तो सेम है। ठीक है, अ सिंगल टाइप ऑफ बॉडी ब्रीथ्स बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, आंसर्स साथ में ही दिए हुए हैं। बी, व्हाट डज द पोएट वांट टू से, पोएट क्या कहना चाहते हैं, पोएट यही कह रहे हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, ऑल पीपल आर सेम। तीसरा, हाउ आर नो मैन स्ट्रेंज एंड नो कंट्रीज फॉरेन, कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी देश जो है फॉरेन नहीं है, कैसे, क्या रीज़न है। पोएट कहते हैं ऑल मैन बिलोंग टू द सेम अर्थ एंड वेयर सेम क्लॉथ्स, सभी लोग समान हैं। डी ऑप्शन है, वेयर शैल वी ऑल लाई इन द एंड, अंत में हम सब कहाँ चले जाएंगे, इन द एंड ऑल ऑफ अस विल बी बरीड अंडर द सेम अर्थ, सेम अर्थ के उसी धरती के नीचे ही हम सबको दफना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 लिया मैंने, जिसमें मैंने आपके सभी टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट पैसेज की रिवीजन करवा दी। उसी तरीके से मैं अब आपको, चाहे आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन आए पेपर में, 3 मार्कर आए या 5 मार्कर आए, सभी की रिवीजन करवा रही हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन लिया है मैंने, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर एंड हिज मदर, चैप्टर है हमारा माई चाइल्डहुड। ऑथर अपने फादर और मदर के बारे में क्या बताते हैं, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस में आंसर बनाए हैं आपके लिए। कलाम फादर को बताते हैं वाइज, कॉन्फिडेंट, जेनरस पर्सन, और उनके फादर के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। मदर उनकी काइंड हार्टेड थी, और उनकी मदर कैसे थी, टिपिकल इंडियन मदर की सारी क्वालिटीज़ थी उनके अंदर। सेकंड, अभी हमने पैसेज में ही सीखा था, देखा था कि कलाम ने अपने पेरेंट्स से क्या इनहेरिट किया, ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन फादर से, और मदर से गुडनेस, काइंडनेस। ठीक है, चलिए, अब्दुल कलाम के 3 फ्रेंड्स थे, वो बाद में क्या बने, रामानंद शास्त्री, अरविंदन, शिवा प्रकाशन, ये उनके फ्रेंड थे। शास्त्री जो है रामेश्वर टेम्पल में प्रीस्ट बन गए थे। अरविंदन ने जो तीर्थ यात्री हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का बिजनेस संभाल लिया था, और शिवा प्रकाशन एक जो है कैटरर बन गए थे, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए थे सदर्न रेलवेज में। चौथा क्वेश्चन है, हाउ डिड कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, पहली कमाई कैसे जो है उन्होंने कमाया था। कलाम के कज़न शमसुद्दीन वो न्यूज़पेपर बांटने का काम करता था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वहाँ ट्रेन रुकनी जो है बंद हो गई थी, तो न्यूज़पेपर्स को चलती हुई ट्रेन से ही फेंका जाता था रामेश्वरम रोड पे। तो शमसुद्दीन को कोई मदद चाहिए थी कि कोई आए और बंडल्स को उठाने में हेल्प करे। कलाम ने ये काम किया और इस तरीके से उन्होंने अपने पहले वेजेस कमाए। ठीक है,
चलिए अगले चैप्टर से लिया मैंने व्हाट शोड संतोष कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। जब संतोष यादव हिमालयस पर चढ़ी तो उन्होंने वहाँ से 500 किलो कूड़ा जो है इकट्ठा किया, उसको नीचे भी लेकर आई। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, उनसे दिखाई दे रहा है कि एनवायरनमेंट के प्रति वो कितना जो है सचेत थी। अगला, संतोष जो है जब एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गई थी तो उनकी फीलिंग्स क्या थी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना तो एक ग्रेट मोमेंट सबके लिए ही होगा, तो उनके लिए भी ऐसा ही था। शी वॉज़ वेरी डिलाइटेड एट दिस मोमेंट, वो बहुत खुश थी और वहाँ पहुँच के उन्होंने तिरंगा भी फहराया। नेक्स्ट, व्हाट हैज़ लिफ्टेड मारिया टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। क्या क्वालिटीज़ थी मारिया की जो वो टॉप पे पहुंच गई। मारिया का टैलेंट, सफलता के लिए उनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और हर पल त्याग करने के लिए उनकी तत्परता, वो रेडी थी। इन क्वालिटीज़ ने उनको वर्ल्ड के टॉप नंबर पे पहुंचा दिया और वो कहती थी कि दुनिया में नंबर 1 पर बनना उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगला लिया मैंने मारिया के इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। मारिया को फैशन, सिंगिंग, डांसिंग बहुत पसंद है और उनको एसी डॉयले के नॉवेल्स पढ़ना पसंद है और पैनकेक्स खाना, ऑरेंज ड्रिंक्स लेना ये बहुत पसंद है। ठीक है, अब देखो ऐसे टाइप में अगर आ जाए 5 मार्क के क्वेश्चंस में आ जाता है तो वो भी मैं तैयारी करवा रही हूँ। हैप्पी प्रिंस की समरी, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इस समरी में से निकाल के लिख सकते हैं। अब देखो, वंस देर वॉज ए स्टैचू ऑफ ए प्रिंस कोल्ड द हैप्पी प्रिंस। एक बार एक स्टैचू था एक राजकुमार का और उनको कहते थे हैप्पी प्रिंस। ये स्टैचू जो है इसके ऊपर गोल्ड, सफ़ायर, रूबी, बहुत ही कीमती स्टोन्स लगे हुए थे। अब स्टैचू जो है पूरे शहर के लोगों के दुख दर्द देख सकता था, बट ही वॉज अनेबल टू मूव एंड हेल्प देम। लेकिन हिल तो नहीं सकता था, उनकी हेल्प नहीं कर सकता था। वन डे अ लिटिल swallow लैंडेड ऑन द स्टैचू। एक दिन एक अबाबिल पक्षी उस स्टैचू पे उतरा। द प्रिंस रिक्वेस्टेड द बर्ड टू हेल्प द नीडी पीपल। प्रिंस ने उसको रिक्वेस्ट की कि तुम ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करो। अब प्रिंस ने क्या किया, अपना रूबी, सफ़ायर, गोल्ड किस किस को दे दिया, एक सीमस्ट्रेस को, प्ले राइट को, मैच गर्ल को और जितने भी नीडी पीपल थे सबको अपना ये कीमती चीज़ें दे दी। किसकी मदद से, स्वॉलो की मदद से। नाउ द प्रिंस बिकेम ब्लाइंड। तो बर्ड ने डिसाइड किया कि वो तो उनके पास ही रहेगा हमेशा। लेकिन पक्षी मर गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी और जैसे ही पक्षी मरा उसी समय स्टैचू का लेडन हार्ट वो भी 2 टुकड़ों में टूट गया। अब द हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड बर्ड वो चोजन बाय गॉड एज द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स। भगवान ने इन 2 चीज़ों को सबसे कीमती चीज़ के रूप में चुना। कारण ये था कि इन दोनों ने लोगों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस कर दिया था। नेक्स्ट, द लास्ट लीफ इज a स्टोरी ऑफ सुप्रीम सेक्रीफाइस बाय एन ओल्ड आर्टिस्ट। इस पे बताना है हमने कि आप कह सकते हैं कि ओल्ड आर्टिस्ट ने सेक्रीफाइस किया। यस, बिल्कुल किया। शू और जॉन्सी 2 यंग आर्टिस्ट थी। एक दिन जॉन्सी को निमोनिया हो गया। शू सेंट फॉर ए डॉक्टर। शू ने डॉक्टर को बुलाया। द डॉक्टर डिक्लेयर्ड दैट नो मेडिसिन कुड हेल्प हर बिकॉज शी हैड लॉस्ट द विल टू लिव। डॉक्टर ने बोला कि कोई भी दवाई उसकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि जॉन्सी में जीने की इच्छा खत्म हो गई है। एक्चुअली हुआ क्या था, जोन्सी हैड लिंक्ड हर लाइफ विद द लास्ट लीफ ऑफ ए क्रीपर। जोन्सी ने सोच लिया था कि जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगा क्रीपर से वो भी मर जाएगी। शू टोल्ड दिस प्रॉब्लम टू एन ओल्ड आर्टिस्ट नेम्ड बैरमन। शू ने अपनी ये समस्या बैरमन को बताई। बैरमन बारिश में गया और लास्ट लीफ की पेंटिंग बना दी। इस पेंटिंग को देख के जोन्सी को विश्वास हो गया कि शी वुड नॉट डाई, बट बैरमन डाइड ऑफ निमोनिया। ही सेक्रीफाइस्ड हिज ओन लाइफ टू सेव जॉन्सी। ठीक है, अब मैंने लिए हैं ए हाउस इज नॉट ए होम से। वाई डिड द मदर रश बैक टू द हाउस अगेन। जब आग लगी हुई थी तो माँ घर में वापस दोबारा दौड़ी। क्यों। द नरेटर्स मदर रश्ड बैक टू द हाउस अगेन टू कलेक्ट लेटर्स एंड पिक्चर्स ऑफ हर डेड हस्बैंड। अब जो है नरेटर के फादर नहीं थे तो मदर जो है अपने हस्बैंड के लेटर्स, पिक्चर्स लेने गई थी। शी डिड नॉट लाइक टू लूज ऑल दीज थिंग्स। ये सारी चीज़ों से वो कनेक्टेड थी, अपने हस्बैंड के प्रति वो डिवोटेड थी, इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ की परवाह नहीं करी और वापस से घर के अंदर दौड़ पड़ी। लास्ट क्वेश्चन लिया बच्चों मैंने, वाई डिड द ऑथर कीप विजिटिंग द रिमेन्स ऑफ हिज हाउस। घर जल चुका था लेकिन उन अवशेषों को भी देखने के लिए ऑथर जाता रहता था। क्यों।
अब देखो, ऑथर ने बैग, बुक्स, शूज़ सब कुछ खो दिया था, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि कैट, जो उसकी बहुत ही फेवरेट थी, वो भी खो गई थी। ही कुड नॉट बिलीव दैट हिज कैट वॉज नॉट देयर। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि बिल्ली नहीं है। सो ही केप्ट विजिटिंग द रिमेन्स ऑफ हिज हाउस टू फाइंड द कैट। राइटर को उम्मीद थी कि कैट ज़रूर मिल जाएगी। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बता दिया है, सभी क्वेश्चंस के आंसर भी डिस्कस कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपकी सेट 2 की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो कीप वॉचिंग माई चैनल। आगे भी हम एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे ही करेंगे। और जो बच्चे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, वो सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।